एस टैग में सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि जो एस है वो गधे वाला है। जिसको भी लोगो बनाने को दे रहा था तो उससे बन नहीं पा रहा था कि भाई पहले तो गधा भी दिखाना है ना। तो ये टीम कैसे बनी, कहाँ से आए आप लोग, कैसे मिले? ये कुशल मेरा छोटा भाई है और मैं बीटेक पहले सेट पे हमें स्क्रिप्ट मिलती है पर ये डायरी लेके ही आते हैं। ना समझाता है, ना ही समझा था बंदूक होता ना तो हमारा एक्टिंग ही आवत ना ही वो एक्टिंग शाम को आती है। अरे उनकी नई नई शादी हुई थी बैंगलोर आप मिस कर रहे हैं बार बार? बैंगलोर हाँ, उसके बाद जा रहा हूँ ना। यार हम लोग को भी कभी नहीं बताया बेंगलोर के बारे में। मैं जा रहा हूँ मुंबई, पागल है क्या? मुंबई क्यों जाना है अभी? मुंबई बुलाए तो जाओ। तो सोशल इश्यूज पे जब बात करते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ लोग बुरा मान गए, अचानक से ट्रोलिंग हुई? ये प्रयास किया जाता है कि दोनों पक्ष की सही चीजें भी बताई जाएं और गलत चीजें भी बताई जाएं। जो लल्लन टॉप करता है उनको बालकनी में आसमान दिख रहा है, आसमान दिखता होता है, बिना घास के लिखा नहीं जाता। थोड़ा बहुत हवा तो चाहिए होता है। और दरवाजा बंद कर लो अगर बालकनी का तो अंदर का आवाज आता नहीं है बाहर। फिर बाद में उसको फिलोसफिकल बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि आकाश देखना जरूरी होता है। आपको मैसेज आया था MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरी का? पहले मुझे नहीं मालूम था कि इनके साथ कुछ केस चल रहा है, तो टीम वालों ने ही बताया कि अरे उन्होंने मैसेज कर दिया। तो क्या अच्छी बात है यार, उन्होंने तो किया है। तो कह नहीं ये केस, तो मैं डर गया और वही हुआ। फिर बाद में फिर चला, डिलीट करना पड़ा वो मैसेज। सतीश रे सोशल मीडिया पे बहुत रैंडम हो जाते हैं। कैसे है शूट वूट के टाइम पे? अपने जैसा ही, क्योंकि वो भी गांव से और वैसे आके शहर में वो करना तो बहुत रिलेट कर पाया मुझसे। तो बढ़िया आदमी हो गए, प्रेम तारीफ कर रहा हूँ भाई। लखनऊ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, बगल में बैठी महिला ने चौंक के देखा और कहा अरे मम्मी जी आप। कैरेक्टर जो माता जी बनती हैं उनका नाम मनीषा है। हाँ। तो वो मेट्रो में कहीं ट्रैवल कर रही थी, लोगों ने उनको देखा, कहा कि अरे मम्मी जी आप कहाँ जा रही हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब तो जवान है। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इंटरनेट पर हर अच्छे बुरे आइडिया के लिए ढेर सारा स्कोप होता है। स्कोप से रिलेटिबिलिटी बनती है और कुछ लोगों के लिए बन जाता है वो कंटेंट। पर बीच में आते हैं हमारे जैसे लोग जो गांवों से आए हैं, कस्बों से आए हैं, बड़े शहरों में आए हैं या फिर अपने गांव या कस्बे में रह गए हैं। इनके पास रिलेटेबल चीज़ें हो न हो, अनुभव होते हैं और वही अनुभव एक दिन आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखते हैं। मम्मी पापा की लड़ाई हो, या पापा पहली बार हॉस्टल आए हों, या फिर कह लीजिए पापा कॉलेज आए हों, आपके पहली बार फ्लैट आए हों। तब बच्चों की क्या गति होती है वो हमें पर्दे पे दिखाती है एक टीम जिसका नाम है द हैशटैग। उसी टीम के साथ ही, उसी यूट्यूब चैनल के साथ ही हमारे साथ हैं कुशल, विशाल भैया और सूर्यांश। विशाल भैया को हम पूरे टाइम विशाल भैया ही कहेंगे। धन्यवाद आशीष जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैनल से ही। ये जो नाम है, इस नाम की कहानी आप बताइए, कहाँ से आए ये नाम? नाम की कहानी सूर्यांश जी बताएंगे हमेशा की तरह। बताओ, दो टुकड़ों में जैसे बताते हैं। नाम एक्चुअली इतना सोचा नहीं था जब रख रहा था मैं। उस वक्त हैशटैग चल रहा था और हमें पता नहीं था उस वक्त कि इतना बड़ा हो जाएगा। तो नाम ऐसे ही दिमाग में मेरे क्लिक किया दिया हैशटैग से छोड़ के कि जुबान पे आदमी के चढ़ जाए। लेकिन तब इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं तो सोच समझ के रखता। तो बाद में जाके अब लोग मुझे बोलते हैं कि ये क्या नाम रख दिया। उसके बाद हमने एक उसकी डिफिनेशन दी बाद में दी। बाद में दी कि क्या दिया जा सकता है, काउंटर क्या किया जा सकता है। तो उसको एक डिफिनेशन दी जो कि अच्छे से इन्होंने तैयार किया है। विशाल भैया ने तैयार किया। एस टैग में सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि जो एस है वो गधे वाला है, और क्योंकि वो कंफ्यूजन रहती है हमने लोगों में भी वही बनाया हुआ है। और कहानी हमने ऐसी बनाई कि जैसे हम छोटे शहरों में, बड़े शहरों में हर जगह ही ये बोला जाता है कि जो ऊट पटांग काम कर रहे होते हैं उनको गधा बोल दिया जाता है कि भाई आप मेन स्ट्रीम जो चल रहा है वो नहीं कर रहे हो तो आप गधे हो। और गधे का जो टैग मिलता है वो टैग हमने लिया कि हमारे ऊपर गधे का टैग लगा हुआ है, और ये गधे का टैग लेके कुछ लोग हैं जो कुछ कंटेंट बना रहे हैं और वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये कहानी मतलब एक क्वालिटी है गधे की, मेहनती और लॉयल है। तो ये टीम कैसे बनी, कहाँ से आए आप लोग, कैसे मिले? टीम का किस्सा ये है कि ये कुशल मेरा छोटा भाई है और मैं बीटेक पहले तो हाँ, मतलब मैं बीटेक के टाइम पे थोड़ी बहुत शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाया करता था।
तो साथ में ये लोग भी उसी समय से थोड़ा थोड़ा इनपुट दे के चीज़ें करना वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद फिर ये कॉमर्स पढ़ने बनारस चले गए, ये कॉमर्स पढ़ने एमिटी चले गए, और मैं बीटेक से मूव कर चुका था पत्रकारिता की तरफ, और पत्रकारिता से भी फिर मूव कर चुका था मैं न्यू एज मीडिया की तरफ। तो मैं वीटी फीड में था, वहाँ मैं जो डिजिटल दौर आ रहा था उसका अनुभव ले रहा था। कौन सा साल रहा होगा ये रहा होगा 2016-17 के करीब। और उसके बाद फिर कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद कुशल चला गया बीएनए, और बनारस में हालांकि जब कॉमर्स पढ़ रहा था उस समय भी थिएटर वगैरह कर रहा था, तो एक्टिंग का अनुभव वहाँ से उसको होता गया। और फिर बीएनए गया, तो बीएनए के बाद फिर ऐसा रहा कि हमने सोचा कि डिजिटल जो दौर आया है उसको बुनाया जाए। तो कुछ ये राइटिंग किया करता था शुरू से ही, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कमेंट्री लिखा करता था। तो कुशल ने बोला कि सूर्यांश बहुत अच्छा लिखता है, और फिर इसके अनुभवों को लेके, कुशल के अनुभवों को लेके, और मेरे जो भी अभी तक के अनुभव थे, उस दौर तक के अनुभव थे, उन सबको मिला के फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसका नामकरण वाली बात तो हो ही गई। और लॉकडाउन में शुरू हुआ। और हाँ, ये कि कोरोना का लॉकडाउन में दौर सब था। साथ में थे। चैनल तो बहुत पहले बन गया था नहीं, शायद। चैनल पहले बना था, पर उसपे जो हम लोग करामाती शॉर्ट फिल्म बनाते थे, तो पहले हम फिल्म बनाते क्योंकि वो स्टार्ट में होता है कि क्रेज था बहुत ज़्यादा, तो पहले चैनल बन गया था, पर उस पर वही वॉइस ओवर कविताओं की, पर वो प्रॉपर तरीके से 2020 के बाद शुरू हुआ था, कोविड के। हाँ। फिर बहुत सारे लोग जुड़े धीरे धीरे, सुधांशु, ज्ञान, धनंजय, सब जुड़ते गए। बड़ी हो गई। उसमें भी एक कहानी ये है कि उस दौर में जो शॉर्ट फिल्म वगैरह बन रही थी, तो IFP करके एक कंपटीशन है, उसमें 48 घंटे में फिल्म बनाने का कंपटीशन होता है, एशिया का बड़ा कंपटीशन है फिल्म मेकिंग का। तो उसमें हमने एक अपनी फिल्म भेजी थी, वो मतलब हमने वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, 48 घंटे में हमने फिल्म बनाई थी कोरोना टाइम में ही, और वो काफ़ी अप्रिशिएट हुई और हमें प्लेटिनम अवार्ड मिला, जो सबसे अच्छा अवार्ड था उसमें वो मिला, वो जीते। तो फिर एक और वैलिडेशन मिला कि चलो कुछ कर लेंगे वैसा। लेकिन ये था कि शॉर्ट फिल्म पे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं जितने उस समय वायरल हो रहे कंटेंट पे आते थे। तो हमने वही वहाँ पे थोड़ी बहुत मैथ इधर उधर लगाई कि क्या किस तरीके का बनाया जाए, क्या किया जाए। तो वो करा के धीरे धीरे फिर वो कंटेंट इस तरीके का जो उस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, उस तरीके का कंटेंट बनाया गया, और थोड़ा सा उसमें सामाजिक कुछ जातिवाद पे बातें, कुछ दहेज पे बातें, इस तरीके से। तो किस तरह का कंटेंट होता था शॉर्ट फिल्म्स में आपके? शॉर्ट फिल्म वही मतलब कि कोविड में हम लोग एक्चुअली फिल्में तो शुरू से ही पसंद थी, बचपन से ही हम तीनों को, लेकिन तीनों ही जौनपुर से हो? सब जौनपुर से हैं एक साथ। स्कूल दोनों का एक ही था? मेरा और उनका स्कूल शुरू में एक रहा, हरिहर सिंह पब्लिक। कितने बड़े हैं वो आपसे? चार। और उसके बाद फिर 10th के बाद मैं माँ दुर्गा जी विद्यालय चला गया, जहाँ पे ये भी माँ दुर्गा जी विद्यालय में पढ़ते थे। फिर हमारी और इनके 2 साल की स्कूल की टाइमिंग सेम थी, हालांकि मोहल्ले में साथ में रहे हैं, तो वो 2nd क्लास से लेकर 12th तक साथ में ही थे। घर एक ही था। हाँ, घर एक ही था, अगल बगल में रहते थे। ये हमारे लैंडलॉर्ड है। तो उस तरीके से था। इकलौता अच्छा मकान मालिक ऐसा होता है। मकान मालिक। तो वही कोविड में तो हमने फिर ये दिल्ली चले गए, अब मैं दिल्ली चला गया, ये बनारस चला गया, फिर उसके बाद लखनऊ आ गया, भैया जयपुर से इंदौर चले गए। तो इन्होंने पूछा वो क्या कहते हैं, हाँ, तो आइडिया कैसे करी। तो फिल्में तो हम लोग देखते ही थे, फिर बाद में जब कोविड में आ गए घर, सब लोग साथ ही में आ गए। बनाना तो पहले से चाह रहे थे, लिख लिख फेंकते थे। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि एक न्यूज़ पढ़ते थे हम लोग, कुछ बनाते हैं, क्योंकि ये पहले से ही बनाता था, इंस्टाग्राम पे कुछ कविताएं रिसाइट करता था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था सोशल मीडिया का। तो मैं हमारी पहली कोई वीडियो वायरल हुई थी बनारस पे, तो मैंने कोई कैप्शन लिखा हुआ था, इसने बोला बहुत बढ़िया लिखा है, इस पे वॉइस ओवर करता हूँ। कर देते हैं, नया चला था ना उस समय राइटर सब इंस्टाग्राम पे। तो मुझे मालूम भी नहीं था ये सब कि क्या हो गया, तो वीडियो बनी, वायरल हो गई। फिर हमें लगा कि अरे तो चुल आ गया, ऐसा क्या कर दिया हमने अपने आप को। हमने क्या ऐसा क्या कर दिया। तो उस वक्त नौकरी वोकरी की सोच रहा था मैं, क्या हटाओ इसको। तो उसके बाद हमने एक कोविड पे एक फिल्म बनाई थी, सूरज और चंदा, भाई बहन पे। ये IFB की? नहीं, दूसरी फिल्म, दूसरी का तीसरी चौथी मैन उस पे जीती थी। तो सूरज और चंदा बनाए थे कि हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि लड़का जो है पहाड़ पे जाता है हिमाचल में कहीं पढ़ने के लिए। सब इंटरनेट पे हो गया था ना पढ़ाई, तो गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वहाँ तो इंटरनेट है नहीं उस वक्त। तो उसी की कहानी पे एक भाई बहन की जोड़ी बनाई हमने। बड़ा भाई अपनी बहन को पढ़ाने के लिए गाँव से दूर पहाड़ पे छाता खोल के पढ़ाने जाता है,
तो रक्षाबंधन के दिन रिलीज हुई थी, वो भी बहुत वायरल हो गई। तो हमने कहा कि ये तो सही। सुपुर्द कर देते हैं आप। तो आपने फिर इंजीनियरिंग किया, आप इंजीनियरिंग वाले फील्ड में नहीं गए? नहीं, उस समय वो दौर चालू हो गया था कि इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ करना है वैसा कौन सा वाला। साल? लेकिन बैंगलोर उस दिन गए थे आप? हाँ कुछ दिन, हाँ मतलब मैं वो वाला बताइए, इंजीनियरिंग क्या किया, कहाँ छुपा रहे हैं? क्या करते थे आप? इंजीनियरिंग पूरी की। ब्रांच, पहले तो आप ब्रांच बताइए कौन सी थी? ब्रांच मेरी आईटी थी वाह। और मैंने जयपुर से बीटेक की हुई है। जीआईटी एक कॉलेज है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरा डिटेल में इसको बता दूं। फिर उसके बाद वहीं पे अपने दोस्तों के साथ फिल्म मेकिंग और वो सबका चस्का चढ़ा, क्योंकि वहाँ हिंदी मीडियम से उठ के अंग्रेजी मीडियम में गए तो सब कुछ अंग्रेजी में हो गया था अचानक से, तो मन और लुक्स का भी चस्का चढ़ा। तो हाँ मतलब फिर मन लगता नहीं था डायरेक्ट पढ़ाई में, तो वो भटकता रहता था। इंजीनियरिंग में बैक लगती थी? बैक तो मेरी फर्स्ट ईयर में लगी थी, उसके बाद फिर सब क्लियर कर लिया। थोड़ा बहुत समझदार थे तो हाँ वो बैक वैक तो फर्स्ट ईयर में ही लगी थी जो लगी थी। उसके बाद फिर वहां से बीटेक पूरा किया। बैंगलोर आप मिस कर रहे हैं बार बार? बैंगलोर हाँ, उसके बाद जा रहा हूँ ना। यार हम लोग को भी कभी नहीं बताया बैंगलोर के बारे में। उसको पता है भाई, उसको पता ही है। इसको पता था तो मुझे बताता ही है। तुमको नहीं पता है बैंगलोर? बस ये पता है कि जॉब के लिए गए थे, इतना मुझे पता है। या फिर कुछ ऐसा कुछ सीन चल रहा था तो हाँ मतलब वहाँ पे जॉब 3-4 महीने करी, छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या करते थे आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी था मैं उस समय, और मैंने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं किए थे, वहाँ से निकल लिए। तो ये काट भी सकते हैं भाई लीगल इशू हो जाए कुछ नहीं हो तो नहीं आ रहे हैं आप? हाँ तो फिर उसके बाद एक चीज मुझे बता दी, बस वहाँ रोटी नहीं मिलता, बहुत परेशान हो गए थे तुम। खाना थोड़ा सा नहीं रास आता था, और दूसरा ये था कि फिर कुछ ना कुछ लिखने विखने से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना था, तो पत्रकारिता की तरफ मूव हुए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ 3 महीने आपने वहाँ काटे कैसे? 3 महीने काटे यार, 3 महीने ऐसे काटे कि ऑफिस जाते थे और फिर उसके बाद वहाँ बास्केटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, गायब रहते थे। और जो कैब वाला आता था, वैसे भी वहाँ जाम लगता है, तो ये बोल देते थे जाम लगा हुआ है, उसको घुमाता रहता था मैं, 2-3 घंटे 4 घंटे बाद आराम से पहुँचते थे, वैसा था। तो ये कहानी थी। वहाँ से फिर निकले, फिर भारतीय विद्या भवन आए, यहाँ से पत्रकारिता की पढ़ाई की, फिर कुछ दिन दूरदर्शन, कुछ दिन जनसत्ता, फिर उसके बाद फिर विटी फीड चले गए। और विटी फीड में लिखते रहे विटी फीड के लिए, और फिर उसी दौरान विटी फीड फिर स्टेज में तब्दील हुआ, और ये बाकी अनुभव थे जो मैं इनके साथ साझा करके। फिर मेरा फोन आया। हाँ इसका फोन कि मैं जा रहा हूँ सूर्या, कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ है तू? मैं जा रहा हूँ मुंबई। कहना पागल है क्या? मुंबई क्यों जाना है अभी? मुंबई बुलाए तो जाओ। तो फिर उसके बाद ये लिख विक रहा ही था, तो एक फिल्म इन लोगों ने बनाई थी फैन। अब वो मतलब वो थी ठीक ठाक थी, ऐसी थी, लेकिन उस समय फिर तारीफों के पुल बांधे कि बहुत अच्छी है बहुत अच्छी, ताकि लड़के मोटिवेट रहें और करें कुछ ना कुछ। और फिर आगे शॉर्ट फिल्म का वही दौर चालू हुआ, फिर शॉर्ट फिल्म से फिर डिजिटल कंटेंट जो उस समय चल रहा था उसमें तब्दील हुआ, और फिर लोगों का प्यार धीरे धीरे कंटेंट पे मिलने लगा, तो मज़ा आने लगा। तो फिर 2020 में चैनल शुरू हुआ। चैनल शुरू होने के बाद फिर क्या रहा पहला वायरल, और कैसे ये तय किया कि किस तरह का कंटेंट बनाना है अपने को? एक अच्छे तरीके से वायरल, एक तो रोस्टिंग हुई थी जो मैंने की थी, पर कंटेंट में बदलाव तब आया जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी कि इतना मतलब पॉपुलेशन इतना है, लड़के इतने, लड़कियां इतनी हैं, और दहेज जो मांगा जा रहा है, पर लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला, लड़कों के बाल भी झड़ रहे हैं। तो वो अपनी सुनी सुनाई चीज़ें थी, अपने ऊपर बीत रही थी, वो कंटेंट हमने बनाया था। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि अगर हम सोशल इश्यूज़ को लेके चलें तो हमारे कंटेंट अच्छे तरीके से जो है लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे लिखा कि छोटा बेटा और बड़े बेटे के ऊपर लिखा कि छोटा बेटा घर पे कैसे रहता है और बड़े बेटे के ऊपर कैसे इज्जत मिलती है। चिलम के ऊपर भी लिखा गया कि महादेव से जोड़ के चिलम पिए जा रहे हैं, तो वो भी लिखा। तो पहले रैंड चलते थे ना उस वक्त? हाँ उसमें क्या कि रैंड का वो था कि चेहरे मतलब सिर्फ मोनोलॉग दो, उस तरीके से इंस्टाग्राम वर्क करता था। तो वहां से कंटेंट चालू हुआ। फिर बीच में एक टाइम ऐसा है कि जब चीजें लोगों को सेम चीजें बार बार मिलने लगी तो रुक गया 2 या 250 के आसपास। फिर हमने बदलाव किया कि ड्रामा में तब्दील किया कि फिर अलग अलग कैरेक्टर्स लाए, अलग अलग आईपी शुरू की, बाप की अलग, 1 मिनट में कैसे कुछ बनना है तो वो कैसे बने, इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर कुछ बनना है, तो वो एक सीरीज़ फिर हमने शुरू की, अलग अलग बैचलर्स की सीरीज़ शुरू की। तो अब धीरे धीरे वो तो सोशल इश्यूज पे जब बात करते थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ लोग बुरा मान गए, अचानक से ट्रोलिंग हुई? हाँ होती इस थी, मुद्दे पे? बिल्कुल होती जैसे थी। जातिवाद, जैसे आप
होती थी। पर इस तरीके से हम कंटेंट राइटिंग भी करते थे कि कोई हर्ट ना हो या फिर कुछ किसी की भावना आहत ना हो। पर बुरे को बुरा कहने पे भी कई बार हाँ, लोग कई बुरा बार मान होता है जाते हैं। कमेंट में। हालांकि वो फीडबैक भी हम लेते हैं कि हमसे वो गलती कहाँ हुई है, तो वो कमेंट्स भी हमेशा पढ़ते रहते हैं। जनता ही सिखाती है। और बाकी बैलेंस करने की भी कोशिश करते थे। कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये प्रयास किया जाता है कि दोनों पक्ष की सही चीजें भी बताई जाएं और गलत चीजें भी बताई जाएं, जो लल्लन टॉप करता है। बैलेंसवादी पत्रकारिता। नहीं, हम एग्री नहीं करते। सच दिखाते हैं। कैची। नहीं, क्या चीज नहीं चलाएंगे। फिर आप आ गए नोएडा और नहीं, इनको नोएडा नहीं। नहीं। उसके बाद फिर लखनऊ। मैं बीएनए में था, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ड्रामा स्कूल है जहाँ से मैंने डिप्लोमा लिया एक्टिंग में। वहां से पास आउट होने के बाद फिर हैशटैग बन चुका था, हाँ। एक तरीके से वायरल हो चुका था। यूट्यूब पे 100 के से ज्यादा हो गए थे, इंस्टाग्राम पे 200 के से ज्यादा हो गए। फिर हम लखनऊ शिफ्ट कर गए, मैं, सूर्यांश और टीम के लोग। फिर वहां से हम कंटेंट बनाते थे। उसके बाद वहां 2 साल के लगभग, 1.5 साल के लगभग रहे लखनऊ में। उसके बाद फिर वहां से शिफ्ट करके हम नोएडा आए। नोएडा आ गया। इनको बालकनी में आसमान देखना, आसमान चाहिए होता है इनको। वो क्या किस्सा था, आते ही हरी मैट बिछाई थी प्रकृति के पास। बिना घास के लिखा नहीं जाता। क्या क्या बताओ। क्या बढ़िया बोला यार। कितने दिन लिखा हुआ हरी घास में? नहीं, अभी भी वहीं लिखते हैं। असल में ऐसे गेट बंद करते हैं। नहीं, वहाँ पे क्या है कि जब हम लोग लखनऊ में शिफ्ट हुए थे तो हमारी टीम भी शिफ्ट हो गई थी, हमने साथ में लेके रख लिया था। तो जगह नहीं मिलती थी, बालकनी मिलती थी। और दूसरी चीज़ कि थोड़ा बहुत हवा तो चाहिए होता है। और तो दरवाज़ा बंद कर लो अगर बालकनी का, तो अंदर का आवाज़ आता नहीं है बाहर। तो इसलिए मैं वहाँ बैठता था। फिर बाद में उसको फिलोसफिकल बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि आकाश देखना जरूरी होता है। दिन में तो सीरियसली ले, ताकि मुझे एज अ राइटर सब सीरियसली लिख तो मैं कहीं भी लूंगा। लिख तो कहीं भी लूंगा, लिख तो कहीं भी लेना भी चाहिए। तो लेकिन ये इनके लिख तो कहीं भी लूंगा के चक्कर में आप लोगों को फ्लैट बहुत खोजने पड़े। हाँ, मुझे मतलब ढूंढने क्या पड़े। तुम्हें फोन आया था? तो इनको चाहिए कि हर रूम में इतनी रोशनी हो कि लाइट ना भी चले तब भी, मतलब पूरा सूरज का प्रकाश जो छाती पे इनके लगता रहे सुपरमैन है ये। सनकिस्ड। तो उस तरीके से इनका पूरा, हाँ, सनकिस्ड फोटोज जो है हमेशा लेते रहे। तो हमारे घर में आप अगर आएंगे तो लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी तेज रोशनी आती है। तो उस पूरा खुला वैसा मतलब कुछ जगह पे चेंज किया हमने, देखा नहीं पसंद आया, यही चलता रहा 2-3 दिनों तक। आदतें इसकी बहुत अलग तरीके की है। जैसे अभी कुछ फिल्म्स की डबिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं, मतलब वो सर्विसेज भी हम देते हैं। तो उसमें फिल्म आई तो मैंने बोला कि यार तू बड़ी स्क्रीन पे देख, है ना, और फिर उसकी डबिंग हो रही है, डबिंग चेक कर ले डॉक्यूमेंट में डाल के, और अच्छे से हो जाएगा स्क्रीन में। बोले नहीं भैया, हम फ़ोन में करेंगे। फ़ोन में एक तरफ फिल्म देखना और फिर डॉक्यूमेंट पे फीडबैक देना और डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना, पता ही नहीं कैसे करता है, पर इसके अपने तरीके हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग भी एक कॉपी पे ही करते हैं। हाँ, लैपटॉप नहीं। कुछ नहीं, लैपटॉप तो अरे मतलब सेट पे हमें स्क्रिप्ट मिलती है, पर ये डायरी लेके ही आते हैं। हाँ। मुंबई के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कॉल वगैरह भी हो रही हैं हम लोगों की। जो भी भाई को बोलता हूँ कि यार तू स्क्रीन, वो वाले कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ जा, थोड़ा सा हिले डुलेगा नहीं, अच्छे से बैठ के कर ले। नहीं, मोबाइल पे लेटे हैं बीन बैग पे। उस दिन भी अल्टीमेटली वो कॉन्फ्रेंस पे वो स्क्रिप्ट में डायरी में पढ़ के ये क्या है, ये वाला क्या किस्सा है? बताओ भाई। अरे वो हम लोग की एक मतलब कि मीटिंग चल रही थी कि एक आइडिया पिच हुआ था हमारा, तो उनके डायरेक्टर से बात हो रही थी। तो हमने आइडिया भेजा हुआ था 2-3, तो एक उन्हें पसंद आया था, उसका सिनॉप्सिस सुनाने की बात हो रही थी। तो हमने सिनॉप्सिस तो बढ़िया दे दिया अंग्रेजी में बढ़ा के, लेकिन आदमी को समझ में हिंदी में ही आता है। मैं तो चाह ही रहा था हिंदी में दे। लेकिन प्रोफेशनलिज्म इंग्लिश में ही होता है। तो उन्होंने फिर बाद में हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, फ़ोन पे उन्होंने समझाया कि अच्छा हाँ हिंदी में बढ़िया लग रहा है, हिंदी में बताओ। हम कहे हिंदी वाली फिर डायरी लानी पड़ेगी। तो डायरी पढ़ के बता रहा था कि यार यही भेज दो। हम कहे सर ये तो डायरी में है। फोटो खींच के भेज। नहीं, उसको पूरा दोबारा हमने लिख के भेजा। बाकी चैट जीपीटी से भी इन्हें बड़ा लाभ हुआ है। हाँ, अभी हाल ही में हुआ मुझे, पता चला मुझे चैट जीपीटी के बारे में। अद्भुत चीज़ है। इन नौकरी पे वो भी ना लग जाए यार कल को। और क्या, जब आते हैं इनके घर पे रहते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, भैया जब आते हैं तभी बात करना शुरू करते हैं। अरे 20-22 साल से क्या बात करें। नहीं क्या बात क्या बात कर लें। अब ऐसा हो गया कि ना बोलते हैं, मतलब बोलते भी नहीं है, वैसे ही भी पता चल जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, परेशान है कि सही है, अच्छा ये करना है, मतलब ना भी हो तब भी पता चल जाता है। ऐसा सीन है। तो मेरा जैसे
पता चल अब जाता है तो जैसे कि ऐसा हो गया नॉर्मल हम बात ही नहीं करते हैं, हाँ। सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात होती है हमारी, ऐसे व्यक्तिगत जीवन पे कोई बात नहीं होती। जबकि बेड आमने सामने है। हाँ। लेकिन पता चल जाता ना अगर सुबह उठ गया है ये, जैसे कभी कभी सुबह अगर उठ गया और सारा काम हम कर रहा है, सब कुछ काम हम अचानक से करने लगा है, खाना बनाने का मन कर गया इसका, सब कर रहा है, कपड़े उपड़े धुलने लगा है, तो मुझे लगता है ये रात में एक दिन पहले ओवर थिंक किया है बहुत, कैरियर को लेके बहुत सोच लिया है। तो इतना एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है ना। टाइम टेबल बन गया है मन में, 6 अचानक बजे से क्या हो गया है? 7 बजे नाश्ता करना। बढ़िया तो बढ़िया। इतना लोगों को कैरियर के बारे में बहुत सोच लिया। पागल हो गया ये। आपको मैसेज आया था MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरी का, हाँ, कब आया था? ये बीच में ही आया था। बहुत बड़े फैन है प्रफुल्ल भाई, जज मत करिएगा हाँ। आपके, आपने ही वर्ल्ड कप जिताया है। दोबारा मैसेज मत करिएगा। ऑल द बेस्ट कहा था। हाँ, तो उसके बाद हमारी रीच थोड़ी सी रुकी थी। तो पहले मुझे नहीं मालूम था कि इनके साथ कुछ केस चल रहा है, तो टीम वालों ने ही बताया कि अरे उन्होंने मैसेज कर दिया। उनका तो क्या अच्छी बात है यार, उन्होंने तो किया है, तो कह नहीं ये केस, तो मैं डर गया और वही हुआ। फिर बाद में फिर चला, डिलीट करना पड़ा वो मैसेज। तभी चला क्या? जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लौरी, उनके लिए सोशल मीडिया पे ये तमाम बातें चल होती हैं कि वो जिसको ऑल द बेस्ट कह दे उसका काम गड़बड़ा जाता है। ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में है, इसलिए वो कई लोगों से मिलते रहते हैं, कुछ का काम चलता है, कुछ का नहीं चलता है। लेकिन जब भी हमारी टीम इंडिया जीत रही है और वो किसी भी टीम का समर्थन कर रहे हैं, हाँ, और जब तक जीत रहे हैं वो जीतते वो भी रहें, एंजॉय कर रहे हैं, करते रहें। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर हमारे जौनपुर और रीवा की भाषा में उन्हें नसुड्ड बोला जाता है। ठीक है। कुशल बताते हैं कि इंटरव्यू में आपने बताया था कि कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद आपके गांव के कई लोग एक्टिव हुए हैं, गाना वाना गा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत लोग सिंगिंग में आ गए, बहुत लोग ड्रामा स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे गांव का हैं। क्या नाम है पहले तो ये बताइए? खपराहा भुआ कला। खपराहा खपरहा भुआ कला। भुआ ये कला। गांव में ही कला है। हाँ, खपरहा पोस्ट है और भुआ कला भुआ कला का गाँव का नाम। भुआ कला गांव का नाम है। तो अब क्या है कि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने बताया कि सिंगिंग में कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कोई बनारस में पढ़ रहा है, और एक्टिंग में भी बहुत लोग एक्टिव हुए हैं। बहुत सारे लोग मुंबई चले गए हैं, बहुत सारे लोग थिएटर शुरू किए हैं ड्रामा स्कूल में पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग कविताएं, मतलब टीचिंग में जाना चाहते हैं, मतलब साहित्य की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि एक वो चल रहा था कि सब या तो इंजीनियर, डॉक्टर, उस तरीके से चल रहा था, और बहुत वो था। हाँ, बदलाव आया मतलब। और गांव में जाने के बाद अब चीज़ें भी अलग हो गई। पहले शुरू में थोड़ा अजीब था कि क्या कर रहा है, कैमरा लेके इधर वही पूछना चाहता मैं, जब आप लोग बनाते रहे होंगे कोविड के शुरू टाइम में पे, था क्या रहता था उनका? नहीं, शुरू में, अब इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि परिवेश वैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो उनको लगता था कि ये सब करने से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, नचनिया बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह होता है वो। पर धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगी, वीडियोस देखने लगे, उनको समझ में आने लगा कि वीडियो से उन्हें क्या मिल रहा है, तो उनका सोचने का भी नज़रिया जो है बदला है, मिलने का नज़रिया बदला है। वो खुद अब कंटेंट आके देते हैं, बोलते हैं कि भैया अगर कुछ काम वाम होई तो बताया, हम संभाल ले पूरा, मतलब उस तरीके से अच्छा लगा, मतलब है। और गांव के जो लड़के इलाहाबाद, कहीं मुखर्जी नगर तैयारी कर रहे हैं, वो लोग पूरा कंटेंट लिख के भेज देते हैं, मतलब स्क्रिप्ट पूरा लिख के कि आपके मुताबिक लिखी गई, देखिए काम की है कि नहीं। हाँ, लगता है यार बढ़िया 2-3 आइडियाज भी लोगों ने दिए, बहुत सारी रील्स और बहुत सारे उसके। और होता क्या है कि जैसे कि हम जब पहले फिल्म ही बना रहे थे, छोटी छोटी 2 ढाई 3 मिनट की, तो गांव के ही बच्चों को मतलब कि लेते थे, तो वो तो पहले यही बोलते थे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जब बाद में फिल्में देखते थे, वीडियोस देखते थे, तो हाँ, मतलब उसमें मैसेज होता था, उनको अच्छा लगता था कि यार ये अच्छी बात है। तो अगली बार जब हम कोई वीडियो बनाने जाते थे, तो कहीं भी शूट कर रहे हैं, कहीं गाँव में, सब कोई पानी लेके चला रहा है, कोई छाता लेके चला रहा है, तो क्रू हमारा पूरा गाँव हो गया था। हाँ, बहुत बढ़िया था। और इनमें नरेंद्र भी हुआ करते थे। हाँ, नरेंद्र है, वो घर में एक्टिंग चली जाती है, धूप पड़ने पे उनकी एक्टिंग चली जाती है, कहते हैं ना समझा था, ना ही समझा था, धूप होता ना तो हमारा एक्टिंग ही आवत ना ही गया। वो एक्टिंग शाम को आती है, शाम को नहीं जाते, सुबह या शाम, दोपहर में नहीं। दोपहर में एक्टिंग चली जाती है। अरे उनकी नई नई शादी हुई थी असल में। तो दोपहर में क्या करना है उनको भाई? गांव में ही दोपहर रात होती है। 3-4 घंटे सोते हैं गांव में लोग दोपहर में। हाँ भाई, 4 ही बजे उड़ जाते हैं। ठीक है, एक्टिंग जाना बनता है। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आप लोग पूरी तरह से इस फील्ड में आ गए कंटेंट क्रिएशन में? घर मतलब कि मम्मी पापा, मम्मी पापा। पिताजी का शुरू में थोड़ा सा
ऐसा था कि ऐसा टाइम ही चला था क्योंकि इन्होंने बीटेक किया था और बीटेक छोड़ दिया था, तो था कि अरे यार बड़का लड़के हुआ जो उनका बीटेक किया फिर छोड़ दिए, पता ना अब छोटका लड़के हुआ जो उनका नाटक और नौटंकी में जाता हो, तो उनको थोड़ा सा वो डर था, हर पिता को होता है। पर फिर इनका जॉब वॉब सारी चीज़ें सेटल हुई और फिर मैं थिएटर में चीज़ें शुरू हुई। 2 या 2.5 साल के बाद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप मिली थी, क्या कहते हैं, क्लासिकल थिएटर में। तो पेपर में नाम वाम आया और पापा मेरा पहला नाटक देखने आए थे अंधायु, वो देखा उन्होंने, तो गांव में रामलीला और वैसा देखा तो उन्होंने तो एकदम वो हो गया कि अरे ये तो टीवी है पूरा, तो अलग तरीके से होता है। फिर उन्होंने एक और प्ले मेरा मुखौटे का सच देखा, वो पूरा सोलो प्ले ही था, मैं ही था स्टेज पे 1.5 घंटे तक। तो फिर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई पेपर में नाम भी निकल रहा है। मम्मी का सपोर्ट जो है शुरू से रहेगा, जो तुम्हारा मन वो करो, क्योंकि पीछे से हाथ इनका था कि तुमको जो करना है करो, मैं हूँ। आइस ब्रेक कर दिया गया था पहले ही। पर अब फुल सपोर्ट पिताजी और माताजी का। पिताजी तो अभी कल मैंने देखा कि दी हैशटैग की फोटो जो थंबनेल वो है लोगो, वो डीपी लगा के रखे हैं उनके उनके व्हाट्सएप डीपी है वो। और अब ऐसा होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध किसी का वो दे देते हैं रिकमेंडेशन की, रेफरेंस की, यार ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, ये भी करना चाहता है, इसको जोड़ो, देखो अगर हो सकता है तो इसके साथ ही काम करो। हाँ, मतलब पिताजी की दुकान है कलेक्ट्री कचहरी में, तो उनसे मिलने के लिए लोग आ जाते हैं कि अरे ये उनके पिताजी हैं तो आओ फोटो खिंचवा लेते हैं, और वो उस तरीके से, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा। और आपके घर पे कैसा था? मेरे मतलब जिस जगह से हम लोग आते हैं वहाँ पे तो मुझे तोड़ देना चाहिए था ये काम करने के लिए, और मेरे घर वाले तोड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं। और जो भी कुछ मैं लिख भी पाता हूँ ना, वो मेरे घर वालों की वजह से ही। मेरे घर वाले मेरे बहुत एक से एक सुरमा है स्टोरी टेलर सब बहुत अच्छे हैं। शायद मेरे पिताजी हों चाहे चाचा जी हों। मेरा जॉइंट फैमिली है, 20-22 लोग थे पहले जब मैं पैदा हुआ था, तो अभी भी तो जॉइंट फैमिली ही है, तो उनके बीच पला बड़ा हूँ। और कुछ किराएदार भी हैं उसमें। तो बहुत बड़ी फैमिली। हमारा जो कॉलोनी था वो गोकुलधाम सोसाइटी थी, पूरा बसाया है इनके घर वालों ने। 1 2 3 4 5 6 7 घर हैं किराएदार। तो हम लोग कहीं भी सोते थे, कहीं भी जाते थे, तो बहुत 20-50-60 लोगों की एक फैमिली ही थी वो। तो वहां से ही ह्यूमर आया। घर वालों ने कभी कुछ बोला क्यों नहीं मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं कि जो तुम कर रहे हो क्या, जबकि मैं बड़ा लड़का हूँ, सबसे बड़ा घर में, लेकिन बोला नहीं कभी कुछ कि जो करना है करो। उनको ये पता था, दादाजी को बस मनाना था, दादाजी को कभी मनाना ना पड़ा, मुझे लगा था मनाना पड़ेगा, लेकिन दादाजी को ये तो पता था कि लड़का ठीक ही है। मतलब उनको मेरे पे बहुत भरोसा है कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। काम पे उनको भरोसा नहीं था, टेंशन हमेशा था, लेकिन उनको मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, डिसीजन ले रहा है लेने दो, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब दादाजी नहीं बोलेंगे तो घर में तो कोई वैसे भी नहीं बोल सकता। परंपरा प्रतिष्ठा। आपने बताया पिताजी ने डीपी में लगाया था हैशटैग का फोटो, लोगों पे भी कुछ पंगा था, नाम के कारण लोगो नहीं बन रहा था। हाँ, ये बताएंगे। हाँ। मतलब मैं जिसको भी लोगो बनाने को दे रहा था तो उससे बन नहीं पा रहा था कि भाई पहले तो गधा भी दिखाना है ना, गधा ही दिखाना और टोनैलिटी रखनी है देसी, क्योंकि कंटेंट वैसा है, और नाम एकदम वैसा नए जमाने का, तो कैसे उसको सेट किया जाए। फिर अभी 2 साल पहले मेरी शादी हुई और मेरी बीवी जो है दर्शना, वो यूएक्स डिज़ाइनर है। अब उसके हाथ में वो काम दे दिया कि यार अब ये जो लोगो था, या अभी पुराना वाला लोगो भी उसी ने डिज़ाइन करके दिया था, और उसके बाद फिर कि अब नया लोगो बनाना है। अब लगभग 1-1.5 साल से वही चर्चा चल रही है कि क्या बनाए क्या नहीं, और ये चले जा रहा है, ये लोगों को पहचान में है, तो चेंज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब भी हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जब भी सिस्टम पे बैठते हैं कि हाँ यार कुछ किया जाए, तो सबसे पहले इसको फ़ोन जाता है, इसको गाली सुनाई जाती है कि क्या नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया ये तूने, अब इसको गधा भी डालना है, देसीपन भी डालना है, हैशटैग वैसे भी नाम एकदम नया है। गलत भी पढ़ते लोग, अष्टांग पढ़ते हैं। अष्टांग भी पढ़ते हैं भाई, वो सही है जबकि ये क्यों नहीं रखा। हाँ। जबकि पहला लोगो भी मैंने बनाया था। लेकिन मैं लल्लन टॉप का एग्जांपल देता हूँ कि नाम ऐसा अटपटा सा मीडिया इंडस्ट्री के लिए था, लेकिन फिर भी लल्लन टॉप ने अपने कंटेंट से पहचान बनाई, तो वो नाम भी अब प्रीमियम लगता है सबको। आज मीडिया मतलब लल्लन टॉप ही है। यस। आपने ब्लंट के साथ भी काम किया? हाँ, ब्लंट के साथ मैंने 2 मिनी वेब सीरीज की है, एक प्यार वर्सेस दोस्ती और एक युवा नेता। और युवा नेता के एक नॉर्मल स्केच वीडियो भी की है। तो अमर जी हैं वहाँ पे, वो भाई साहब के मित्र हैं और मेरे भी मित्र हैं। तो इंदौर जाके आपने शूट किया था? हाँ, इंदौर जाके ही शूट किया था। कैसा था उनके साथ काम? बढ़िया अनुभव था, मज़ेदार अनुभव। अपने जैसे ही लोग हैं, बढ़िया काम करते हैं,
सतीश भी थे उसमें, हाँ सतीश भी थे। युवा नेता। सतीश से भी बहुत वैसा ही था कि मतलब कि अपने जैसा ही, क्योंकि वो भी गांव से और वैसे आके शहर में वो करना, तो बहुत रिलेट कर पाया मैं उनसे। तो बढ़िया आदमी वो भी। प्रेम तारीफ कर रहा हूँ भाई। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा अभी आया नहीं क्या पिछला प्रोजेक्ट? नहीं नहीं, मैं सतीश को बोल रहा हूँ। अच्छा, उनको प्रेम तारीफ कर रहा हूँ। सतीश रे सोशल मीडिया पे बहुत रैंडम हो जाते हैं। कैसे हैं शूट वूट के टाइम पे? बढ़िया 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 आदमी है वैसे ही, मतलब कैमरे से ज्यादा ह्यूमरस वो आदमी वैसे नॉर्मल जीवन में। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है उनके। हाँ, शांत तो नहीं बैठते वो। सही। एक सवाल मेरा और था मम्मी वाला, कि मम्मी का कैरेक्टर आपने लखनऊ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, आपने ही बताया था कि आप लखनऊ मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, बगल में बैठी महिला ने देख के चौंक के देखा और कहा अरे मम्मी जी आप। अरे वो मेरे लिए नहीं था, मनीषा ने हमें बताया था। हाँ, जो मम्मी बनती है, मम्मी बनती है, हम एक वो करते हैं ना बाप बेटे का, एक वो चलता है। अच्छा, हमारा जो रील आप चलता आपके यहाँ है। कैरेक्टर बन। हाँ, कैरेक्टर जो माता जी बनती हैं उनका नाम मनीषा है। हाँ, तो वो मेट्रो में कहीं ट्रेवल कर रही थी, तो लोगों ने उनको देखा, कहा कि अरे मम्मी जी आप कहाँ जा रही हैं, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब तो जवान है। जींस पहनी है। तो उस तरीके से लोगों ने। आप तो पहचान जाते होंगे लोग इधर उधर चलते हुए। हाँ, पहचान तो जाते हैं। काफी मुश्किल हो गया होगा। इन्हें मैं नहीं चाहता हूँ कोई पहचाने। मेट्रो में कभी निकलते हैं? हाँ नहीं, मेट्रो में तो पहले, अब कैसे मैं बताऊँ, मतलब अगर ऐसे अगर बाहर निकलो तो मास्क लगा के चलना पड़ता है, मतलब पहचान जाते हैं। हाँ, आपके वाले सेक्टर में चलती है मेट्रो? हाँ, हमारे साथ सामने ही मेट्रो। एक्वा लाइन। अच्छा, एक्वा लाइन। हाँ, हमारे घर के सामने भी एक्वा लाइन है। तो लोग पहचानते ही हैं, खासकर लखनऊ और बनारस में तो ज्यादा ही। आपका घर किस सेक्टर में है? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, उतना दूर से? सॉरी पूछिए। कोई ना, सबसे आखिरी मेट्रो स्टेशन वो भी। हरी चौक, उसके भी आगे। डेल्टा क्या है वो, क्या नाम है उसका? डिपो। डिपो, हाँ। डिपो मेट्रो स्टेशन। हम पहले रहते हैं उसके 151 में। काफी आगे रहते हो। नहीं, मैं 151 में रहता हूँ, ये लोग 78 में रहते हैं। जो वहां से आ रहे हैं भाई, ये तो कल को कोई कंटेंट किसी को पसंद नहीं आया ना, मेट्रो में ही खोजेंगे लोग। बढ़िया। पिताजी आपसे रॉयल्टी मांगते हैं पापा वाले कैरेक्टर? इनसे मांगते हैं, क्योंकि पिताजी का कैरेक्टर जो है मेरे और इनके पिताजी का मिक्स है वो। तो मुद्दे ज्यादातर पिताजी वाले ही होते हैं, जो वो हमारे साथ जो उनके साथ हुआ है, तो वही पूरा मामला है। तो बोलते हैं कि भाई अब एक नाटक दे रहा हूँ तुमको, नाटक ही बोलते हैं, और उसका पैसा जो है देख लेना मेरा, बाकी ये इतना फेमस हो ही गया है तो उसका जो जो पैसा आ रहा है वो काट के भेजते रहो, मेरा रॉयल्टी यार, कुछ खर्चा पानी चले। इतनी मेहनत करना पड़ रहा है बुढ़ापे में। एक आपका ऑडियो बहुत हुआ है वायरल, जिसमें पापा के साथ उस पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं और रोक दो उतार दो। मैंने देखा लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं। हाँ, सब वो यूट्यूब पे लगा रहे हैं, म्यूजिक हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया। वो मेरे साथ ही हुआ था पहली बार, जब वो मुझे बाइक सिखा रहे थे जौनपुर में, तो ये घटना घटी थी भयंकर। फिर इन्होंने इसको आधा से ज्यादा ह्यूमर तो वहीं उसी कॉलोनी से, काली कुट्टी से ही कुट्टी आया से था। निकला। क्योंकि पहले काली कुट्टी नाम है, पर अब काली कुत्ती हो गया है। नहीं, और ये बहुत दुख में है भाई, उसका नाम शास्त्री नगर है, लेकिन वहां आप जाएंगे काली कुट्टी नहीं, उसका नाम शास्त्री नगर, उमरपुर, हरिबंधनपुर, वार्ड नंबर 11 है। काली कुत्ती नहीं है। फिर से क्या है? शास्त्री नगर, उमरपुर, हरिबंधनपुर, वार्ड नंबर 11। और पहले क्या फोन वोन होता नहीं था, तो पटियाबाजी पुलियाबाजी चलती थी पूरे टाइम। 15 लोग बैठे हुए हैं और चल रहा है, कोई ना कोई उसमें रंगबाज होता ही था। वो इनके चाचा जी वगैरह का भयंकर तगड़े स्टोरी टेलर, मतलब अभी भी कैमरे पे उनको डाल दिया जाए तो कोई वो नहीं है कंपटीशन उनका। अलग अलग ग्रुप था, मतलब औरतों के लिए 2-3 तख्ते थे, वो वहां बैठ के बात करती थी। पुरुष लोग जो हैं इनके बाउंड्री में घर के, और लड़के जो है 2 तल्ले का छत्ता ऊपर से बल्ब फेंक रहे होते। ये सब बातें नहीं उठा के नाले में सीधे। मकान मालिक घबरा गए। अनुशासन का क्या होगा? अनुशासन का नहीं, मैं भी तो था। बल्ब ढूंढ के नहीं ला रहा, बल्ब ढूंढ के लड़के ला गए। अरे यार, चौबे बाबा आज जान जाएंगे। कहाँ से बल्ब गिरत रहा? उन्हीं के घर में गिरता था। तो जब आप लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया और जब आप गांव देहात ले आए, उसके पहले भी, उसके 2-3 साल पहले भी देसी का एक दौर चला था। लड़के गले में गमछा डाल के, जो कभी एनसीआर से बाहर ना निकले होंगे, देसी बने पड़े थे। और फिर जब आप लोग ये विशुद्ध देसी कंटेंट लेके आए, तो कहीं मन में ये था कि चलेगा या नहीं चलेगा, या
किसी भीड़ में खो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ वो था नहीं, क्योंकि हमारा कंटेंट ही पूरा वो अलग तरीके से था कि मतलब देसी दिखावे का नहीं था। दिखावा नहीं था हमारा, था कि देसीपन जो बीत रहा है रिलेटेबिलिटी के ऊपर वो चीजें थी। अनुभवों से वो आया था, ये नहीं कि मैं देसी हूँ और ये उससे थोप नहीं रहा वो हूँ आया, कि तेरा उससे पिज्जा खराब है मैं देसी। हाँ, तो ये और कहना बस काफी वो नहीं भी होता। और थोड़ा स्लैंग्स भी कि जो हमारे तरफ के बोले जाते हैं उस तरीके से वो हुआ था। बाकी कंटेंट राइटिंग के ऊपर तो यही बता सकता है कि मतलब किस तरीके से क्या सोच के वो लिखता था। देसी मतलब लोग सिर्फ गांव समझते हैं, मतलब हमारे देसी का मतलब वो नहीं है, मतलब वो है ही गांव का ही देश है अपना। हमारा इमोशन के ऊपर देसी मेन तो इमोशन ही है। देसी मतलब वही मतलब भारतीयता। इसको क्लियर करने के लिए मैं और बता देता हूँ कंटेंट का टाइप कैसा होता था। शहर की लड़की गांव में आई, उसकी गाड़ी बिगड़ गई, देसी लड़के को ठोकर मार दी थी आके, उसने उसकी गाड़ी सही बदला प्यार यूपीएससी निकाल लिया, वैसा टाइप। तो इस तरह का कि तुम शहर वाले हो, नीचे हो, इस तरह का 2016 17 उस वक्त ये समझ गया उसको देसी बोलते अभी भी चल रहा है फेसबुक हाँ। पे। लेकिन वैसा है नहीं वो, मतलब वो अभी, हाँ सही बात है कि काइंडनेस वाली वो वीडियो अभी भी चल रही है, लेकिन मतलब हमारा इमोशन अलग था। हमारा इमोशन था कि आप प्राउड करो, पर प्राउड करते हुए किसी को डीमीन मत करो। आप अपनी चीजों पे प्राउड करते रहो और उसी इमोशंस को हम परोसते रहे और लोगों को पसंद आता रहा। बढ़िया। आपको आर्टिस्ट की क्रांति वाला ईगो था शुरू में जब आप कंटेंट बनाते थे? सबको होता है। नहीं, कंटेंट में नहीं था। हाँ, कंटेंट में कभी नहीं था। जब मैंने थिएटर शुरू किया था हाँ, तब था। आग लगा देनी है। ऐसा था कि जब थिएटर शुरू किया था तो वो होता है अमूमन जो भी थिएटर शुरू कर रहा है कि बाल बड़े हो जाएंगे और फिर उनको लगने लगेगा कि जीवन तो मैं ही जी रहा हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ये नॉर्मल जो लोग बैठे हैं 9 से 5 की नौकरी करने ये वाले। क्या है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं ही लाइफ, मतलब जीने का तरीका हो तो ऐसा कुछ हो, अपने मन का मालिक, ये सब सारी चीज़ें। पर धीरे धीरे वो जब अनुभव बढ़ता गया, 2-4 साल और थिएटर किए, तब समझ में आया कि देश को चलाने के लिए सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं भैया, हर कोई चाहिए। और कुछ भी बिल्ड करना हो तो 9 से 5 जरूरी है। मतलब आप चाहे अपने पढ़ाई जीवन जरूरी में है। अपने अकेले भी रह रहे हो, कुछ कर रहे हो तो भी 9 से 5 वाला डिसिप्लिन चाहिए। और कुछ कर रहे हो कहीं जाके, जैसे ये बहुत अलग एक बन भी गया, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि जो जॉब कर रहे हैं या 9 से 5 कॉर्पोरेट की जो जॉब है, इनको ऐसे इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है रील्स और उसमें, वो बहुत अजीब लगता है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं 9 से 5 वालों के लिए भैया ब्रांड्स दिला दीजिए, ब्रांड्स दिला दीजिए, उन्हीं को कर रहे हैं और उन्हीं को बोलते हैं कि ये हसल नहीं कर रहे हैं। 905 तो करना पड़ेगा, हाँ, चाहे दिन या चाहे रात। कुछ भी करना है ना तो वो तो डिसिप्लिन तो करना ही चाहिए भाई। तो वो स्टार्ट में आता है। जितने भी थिएटर वाले होंगे अभी देखेंगे कि वो झोला आ जाएगा, कुर्ता आ जाएगा, मंडी हाउस में आप चले जाइए, वो होगा। इसका भुक्तभोगी तो मैं हूँ। हाँ, कैसे? रोड चलते में डायलॉग्स बोलता रहता था, ये है वो है। नया नया जब थिएटर इसने चालू किया था, एकदम अलग सा कपड़ा पहने, वो क्या यहाँ तक कुर्ता और वो कोल्हापुरी चप्पल, एक अलग सा वो बैग नहीं आता है वो, किसका बैग होता है भाई वो, जूट का बैग और बाल बड़े 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 दार्शनिक कहीं से लगता था, कहीं आया है मंगोलिया से कि तो। और राह चलते रिहर्सल, मतलब कि कहीं लिफ्ट में डायलॉग बोल रहा है, तब जुनूनी हो गया था। तो मुझे दूर चलना पड़ता था, मेरे साथ नहीं है। आप लोग अपने टाइम पे किसका देखते हैं कंटेंट खाली होने पे? वो एसएमआर वाले वीडियो जो आते हैं फूड वाले, उसके अलावा देखते हैं, दिन भर खाना खाते रहते हैं वो देखते हैं। बताओ भैया, शुरू वहां से। मैं तो ज्यादातर मूवीज देखता हूँ या फिर एक्टर्स के इंटरव्यू आते हैं तो वो देखता हूँ बस। और क्रिएटर कौन सा पसंद है आपको? ऐसे इंस्टाग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आरजे करिश्मा और सतीश भी पसंद है, और अर्जुन करके एक लड़का है, नागपुर रहता है ना शायद, कपिल का भाई, वो है, अच्छे कंटेंट पुणे रहता, पुणे। हाँ, कपिल कनपुरिया के साथ भी आपने कंटेंट बनाया है? हाँ, कपिल कनपुरिया मित्र। कैसे हैं वो? अभी घर ही पे थे, कल ही तो गया वो। हाँ, उतना ही मजेदार आदमी है जैसा आपने वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है। पूरे टाइम बोर ही नहीं है, बहुत बोलता है भाई, बहुत बोलता है। थक जाएंगे आप अगर बगल में बैठ जाएंगे तो। मजेदार आदमी। आप क्या देखते हैं? मैं अभी की पहले क्या नहीं देखते, मैं बता देता हूँ ये क्या देखते हैं। ट्रैवल घर बन रहा है वो भी देख लेंगे, घर कैसे बनता है, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, मुनक्का कैसे बनता है, सोया चाप कैसे बनता है, और अलग अलग जगहों पे कैसे नींबू निकाला जाता है। असल में मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ ना। एक और बहुत बेहतरीन चीज, ये वेजिटेरियन है पर वीडियोस बनाने खाने वाला सब नॉनवेज देखते हैं।
क्योंकि जो आप नहीं कर सकते उसकी चुल होती है ना, तो वही देखता हूँ। और क्या मतलब कि ज्यादा नहीं देखता हूँ यार, तुम लोग सारे पॉडकास्ट पहले दिन में इनके खत्म हो जाते हैं, जितने भी एक्ट्रेस या फिर राजनेता सबके आते हैं। वो रात में देखता हूँ, रात में सोने से पहले जो है, एक तो बड़ी बीमारी हो गई है इन्हीं की वजह से हुई है, तो वो रात में सोने से पहले एक सोचता हूँ कि एक पॉडकास्ट देखूंगा, 15-20 मिनट बाद नींद आ जाएगी, लेकिन आती नहीं, फिर वो चुल हो जाता है खत्म करने का, फिर उसकी वजह से लेट हो जाता है। तो पॉडकास्ट लल्लन टॉप के तो देख लेता हूँ मैं सारे ही लगभग। हाँ, जरूरी नहीं है तारीफ करना, कोई स्पॉन्सर नहीं देख लेता हूँ। मुझे चुनाव यात्रा ज्यादा अच्छी लगती है, और उसमें जो खाने होने वाला और ये है, कभी कभी आजकल मुझे लग रहा है कि एक लोग तो सेट किए हुए हैं जानबूझ के, कुछ एक लोग हैं आपकी टीम में, तुम मीम ढूंढो। तुम न्यूज ये ढूंढ लेना, तुम मीम ढूंढो। नहीं, वो मिल ही जाते हैं। गजब का कंटेंट है देश में हर ओर फैला हुआ, अब कहीं भी अभी रायबरेली वाले में भी बढ़िया वो था, वो जो इंटरव्यू था 2-4 लोगों का बढ़िया निकल गया। तो एक बात जो चल रही है फिलहाल रील इनका बच गया। अच्छा हाँ, इनके पास तो मैं आऊंगा। आप क्या देखते हैं, या फिर फिल्मों में क्या देखते हैं, कौन से क्रिएटर पसंद है, कलाकार कौन सा आपको पसंद है? फिल्मों मतलब मैं मोस्टली तो वही है कि फिल्म देखता हूँ, और फिल्म के अलावा अगर यूट्यूब देख रहा हूँ तो इंटरव्यूज़ या फिर ट्रैवल ब्लॉग, इंस्टा पे भी वही ड्रामा वगैरह इसी तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो नहीं यूज करते इंस्टाग्राम, क्यों बोलना है? हाँ, इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करता हूँ, सुबह यूज करते हैं। सुबह जो दोस्तों ने भेजा होता है, फिर उस पे हा करना। 9 से 5 की बात चलती है। तो हाँ करना। तो ये है, और बाकी मेरे घर में स्क्रीन लगातार चलती रहती है, स्क्रीन बंद नहीं होती है, और उस पर जो भी नई सीरीज आ रही है, फिल्म आ रही है, उसका टेस्ट लेना, अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ा के देखना, नहीं तो बंद कर देना, फिर नई चीज़ें देखना। या तो सिनेमा चलता है, या फिर इंटरव्यूज़, या फिर ट्रैवल व्लॉग देखना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना भी पसंद है, मतलब वैसा है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रील एडिक्शन की बात होती है, लोग घंटों घंटों देख रहे हैं, रीलें देखे जा रहे हैं। ऐसे में जो कंटेंट क्रिएटर बना रहे हैं, तमाम कंटेंट जिनको हम देख रहे हैं रिलेटेबल मान के, वो लोग क्या देखते हैं, क्या बरतते हैं, ये जानने के। हमारा तो सीन ही अलग है, क्योंकि हम ट्रेंड से रिलेटेड कुछ बनाते ही नहीं। हाँ, यही मैं भी पूछने वाला था। ये दबाव रहता है क्या कि नहीं, हमारे ऊपर ऐसा पहले शुरू में था, जब नया नया शुरू किए थे हम लोग कि यार वीडियो बनानी। अब क्या है कि आइडिया जब खुद दिमाग में आएगा तो, या फिर रिलेटेबिलिटी के ऊपर कुछ ऐसा करके, अब तो सिचुएशन में डालने का वो होता है कि कैरेक्टर्स बन ही गए हैं कि किसी सिचुएशन में डाल के कुछ बना देंगे, और वैसा होगा। एवरग्रीन कंटेंट जो होता है वो ऐसा लगता है कि उसकी वैल्यू लाइफ टाइम चलती है ना। और ट्रेंड वाली जो चीज़ें होती हैं वो आज चल गई, हो सकता है वायरल हो जाएंगी, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, व्यूज वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन ट्रेंड खत्म तो वो खत्म। लेकिन जो एवरग्रीन कंटेंट होता है वो आज भी देखा जाएगा, 10 साल बाद भी देखा जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। तो इस वजह से ट्रेंड में फंसने, वही वाली चीज है, वो स्कूटर वाली आपने बात की, वो बनाया हमने 2 साल पहले, वायरल अब उसका ऑडियो हो रहा है। पहाड़ों पे लोग जा रहे हैं, उस पे वीडियो बना रहे हैं। टेक्निकलिटी में कितना जाते हैं कि कुछ होता है ना कि 9 बजे ही डालना है, इतने हैशटैग रखने हैं, ये कोष्टक के अंदर इंस्टा पे डालेंगे तो ये हैशटैग रखेंगे, इस सब का भी ध्यान वो हाँ एल्गोरिदम का ध्यान रखा जाता है। यूट्यूब पे रखा जाता है, यूट्यूब पे ज्यादा देखा, यूट्यूब पे तो पूरा रखा जाता है कि कब थंबनेल कैसा होगा, कीवर्ड्स क्या होंगे, कितने बजे अपलोड करनी है, ऑडियंस सबसे ज्यादा कब देखती है, वो सब देख के यूट्यूब का वो। और यूट्यूब इन सब चीज़ों की हेल्प खुद ही करता रहता है, वो खुद ही सजेस्ट करता रहता है कि भाई आपको इतने बजे से इतने बजे डालना है, क्योंकि यही ऑडियंस है। और इंस्टाग्राम का ऐसा है, इंस्टाग्राम का कब एल्गोरिदम चेंज हो जाए कुछ पता नहीं, कब शेयर पे वो हो जाए, व्यू जाएगी, कब लाइक पे हो जाए, कब कमेंट में हो जाए, कुछ समझ नहीं आता। ठक ठक वाले 1 सेकंड के वीडियो पे तो वैसे अमूमन हमारी वीडियो 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ही अपलोड होती है, तो ये सीन। तो थंबनेल वगैरह भी आप लोग देख के चेंज भी करते हैं कभी कि नहीं चल रहा? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे नहीं। इंस्टाग्राम का तो लगभग हम लोग मतलब रोज वीडियो डालते नहीं है, 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में जब मन करता है बनाने का तो ही बनाते हैं। और हमें पता होता है कि ये चल जाएगी, हम लोग बहुत बात कर लेते हैं कि हाँ ये चलेगी तो हम बना देते हैं। और उतना स्ट्रिक्ट भी इंस्टाग्राम ने नहीं रखा है, इजी टू गो रखा है क्रिएटर्स के लिए कि सब लोग यूजीसी कंटेंट पे ही चल रहा है गेम, तो सब लोग बनाते रहें, अच्छे से बनाएं, स्मूथली बनाएं, कोई टेक्निकलिटी ना हो। तो इंस्टाग्राम खुद ही सपोर्ट करता है कि आप जैसे डाल दोगे हम चला देंगे अगर कंटेंट अच्छा होगा तो। कुछ भी चल रहा है, टिंग वायरल, 1 सेकंड वीडियो चल रहा है। अभी वो चल रहा है ना क्या, जिम टपाक पता नहीं। अब इसी टिंग वाले वीडियो पे मान लीजिए किसी ने बताया, रैंडम आदमी किसी ने बना लिया होगा, मान लीजिए 100-150 मिलियन चले गए, फॉलोअर उसके बढ़ गए, 110-120 फॉलोअर, 1K फॉलोअर हो गए उसके, लेकिन उसके बाद क्या?
तो ट्रेंड खत्म। ट्रेंड खत्म, उसके बाद वो लालच लग जाता है मुंह पे। फिर तो आप जो 9 से 5 नौकरी कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। 9 से 5 यूट्यूब और इंस्टा के लिए करो। तो आम लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं या फिर जिनका बहुत रुचि है कंटेंट में, बहुत ही रीलें देख रहे हैं, उनको आप क्या दोगे सलाह? किस हद तक करना चाहिए कंटेंट कंज्यूम, या फिर अपनी एक बना लो कि हम तो इसी तरह का कंटेंट देखते हैं, वो खोज के देखा जाए या भरोसा किए जाओ कि रील पे जो भी आ रहा है देखे? मेरा अपना, इन लोगों का लोगो, मेरा अपना पर्सनल ये होगा कि पहले कंटेंट बनाने से पहले मतलब उस आदमी को पहले देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या यूनिक है। वो तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, वो ढूंढना पड़ेगा। मतलब पता होगा कि कोई बोलने में किसी की मतलब कि वाचन वो बोल देते हैं, मतलब कि बोलने की शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होगी, कोई डांस में अच्छा होगा, कोई कुछ अच्छा होगा, किसी राइटिंग की अच्छी होगी। तो वो ध्यान में देते हुए उस चीज़ पे काम करें। उसके बाद फिर रिलेटेबिलिटी और इन सब सारी चीज़ों पे कि 2-4 लोगों से बात करें कि आप रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा नंबर में कर रहे हैं तो वैसा कंटेंट बनाएं, पर एक यूनिकनेस जो होती है वो आपको निकालनी पड़ेगी। बाकी ये इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम तो कंटेंट उतना ही कंज्यूम करना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा। जब पहले हम लोग छोटे थे, टीवी भी थी, मोबाइल नहीं आया था, 2-3 घंटे के लिए टीवी देखने के लिए मिलता था, तो 3-4 घंटे से ज़्यादा मतलब कि करें कंटेंट कंज्यूम। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, ऐसे तो दिन बीत जाता है। हमारे कई दोस्त हैं लगातार रीलें देख रहे हैं, वो लगातार रील देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो एक रियल लाइफ में अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो रियल लाइफ में रहने की ज़रूरत है कि मतलब कि ज़्यादा मतलब इतना कंटेंट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे लॉन्ग फॉर्मेट करें कंज्यूम, लेकिन हो सके तो ऐसे बैठ के बात ज़्यादा करें ना, अनुभवों से। हाँ, नीचे ऊपर खाने होने जाएं। मैंने तो कभी सजेस्ट ही नहीं किया कि रील देखो, कि रील देखो, आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि कभी नहीं किया। उससे होता क्या ना कि अगर आप उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगेंगे ना, वो खुद हो जाता है। जैसे कि आप, अगर मैं लगातार 10 दिन रील देख रहा हूँ, खुद देखा, मुझे कोई आइडिया आएगा, मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में पहली बार आया है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आया है शायद 5 दिन पहले कुछ देखा था, फिर वो बना लिया, अरे ये तो कॉपी हो गया, तो दिमाग में वो भर जाता है कि हम कुछ खाली है ही नहीं हमारा दिमाग, और संकुचित भी करता है आपके सोचने तो को। हाँ, तो वही इसीलिए तो मुझे लगता है कि कम ही देखें। मतलब कि जब टाइम पास ना हो रहा हो या कहीं बिजी हैं, किसी के इंतजार कर रहे हैं या कोई काम नहीं है, तो ही कंज्यूम करें, लेकिन बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। वही एक तो ये वाला इसका कि यूनिकनेस आपको अपने भीतर देखनी पड़ेगी। मतलब आपको एक ग्राउंड में जाके छोड़ दिया गया जहाँ पे क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी सब खेला जा रहा है, और आपसे बोला जाए कि यार जाओ और आपको एक खेल खेलना है कोई सा, तो आप वही गेम खेलोगे जो आपने खेला हुआ होगा, है ना। तो आप अगर आना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर देखो कि क्या यूनिकनेस है या फिर किस तरीके का आपका अनुभव रहा है जीवन में, उसी तरीके के आइडियाज़ बहुत अच्छे से फ्लो होंगे। एक तो ये है, और दूसरा कंज्यूम करने वाली बात जो आपने बोली वो ये है कि आप मतलब बैलेंस रखिए। मैं तो यही कहूँगा कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जाइए पैटर्न देखने कि भाई पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरीके का चल रहा है, फिर आप अपनी यूनिकनेस का उसमें पुट डालेंगे तो फिर वो वर्क करेगा ही करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाना है तो मैं बोलूँगा कि कोई भी कंटेंट तब चलता है जब उसका इमोशन, कोई ना कोई इमोशन हम ट्रिगर करते हैं। जैसे हिंदी में भी रस होते हैं, वैसे ही इमोशनल व्हील होता है। अगर आप जाके उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि इमोशनल व्हील पे किन किन चीज़ों को उठाया जाए तो ईजिली वर्क करेगा वो। तो ये सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागना फालतू है। ट्रेंड फालतू भी नहीं है, अलग अलग क्रिएटर ट्रेंड के लिए तो ये है कि पैटर्न तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई आखिर चल क्या रहा है, तो उतना बैलेंस बनाना जीवन में, वही ट्रेंड भी तो किसी ने शुरू ही किया होगा। हाँ, ट्रेंड तो वही चलाने के लिए कि भाई नया नया सब चलना है, तो ये वाली बात है। ट्रेंड बनाने वाले भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, मतलब यूट्यूब पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है। तो ऐसी टेक्निकलिटी के लिए आप लोग किसी एजेंसी की मदद लेते हैं? कैसे? कोई पीआर एजेंसी, बाकी के काम देखने के लिए और कंटेंट में मदद के लिए, जैसे कई क्रिएटर्स देखते हैं? नहीं, आप अपना खुद ही। कितनी बड़ी है टीम फिलहाल, कितनी बड़ी होगी टीम? रेगुलर लोग तो 5-6 ही हैं, मतलब जो रेगुलर काम कर रहे हैं हम 3 हैं, बाकी ग्राफिक वाले हैं और वीडियो एडिटिंग के लिए हैं रेगुलर, और 1-2 रेगुलर एक्टर्स हैं बस। रेगुलर एक्टर्स में सुधांशु हैं, सुधांशु है, इनके बारे में भी बात करते धनंजय है, धनंजय, सुधांशु कहाँ मिला आपको? ज्ञान है,
सुधांशु फेसबुक से हमारी मित्रता हुई थी। हाँ। वो भी शायद मीडिया में थे, क्योंकि उनका नाम मैंने अपने दोस्तों से बहुत सुना है। फेसबुक हाँ, नहीं, वो हर Instagram से। मीडिया ग्रुप में जाके फांके मार चुके हैं। तो सुधांशु ने, कोई उनके मित्र हैं, वो शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो सुधांशु ने अप्रोच किया था कि क्या एक्टर का काम करोगे, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि बीएनए लॉकडाउन के बाद शुरू हो गया, तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि कोई प्रोसेस चल रहा था। तो वहाँ से फिर बातचीत शुरू हुई थी, फिर साथ में मैंने ही अप्रोच किया कि भाई आओ, कुछ हम लोग बना रहे हैं, काम करते हैं। धनंजय मेरा बैचमेट ही है भारतेंदु नाट्य अकादमी में जहाँ मैं पढ़ता था, तो वहाँ से वो आया। ज्ञानेंद्र जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था, वो शायरियाँ और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बना के अपने फेसबुक पे वो भी अपलोड करता था, तो वहाँ से उससे कनेक्ट किया कि भाई वो करो। तो हमारी टीम में भी राइटिंग और गाने वही लिखते हैं जो बड़ी वीडियोस में होते हैं। जो टिकसवा बलम जी का आवा भी वायरल हुआ था, उसने ही लिखा है, और 2-3 गाने और लिखे उसने। बाकी रील्स और बड़ी वीडियोस भी लिखता है। अभी तो एक डायरेक्ट भी की उसने, मिशन हॉस्पिटल करके एक स्केच आई है। गाने बहुत अच्छे लिखते हैं वो। और अब तो बेटा जो बनते हैं बाप बेटे वाले, वही है ज्ञान, वही ज्ञान है इनके सुपुत्र। हाँ, बढ़िया। और क्या प्लान है आपकी, फ्यूचर प्लान क्या? फ्यूचर प्लान 2 चीज़ें का है। एक तो अपना वो भी है पक्ष कि सिनेमा में जाना है, हिंदी सिनेमा, फिल्म वेब सीरीज़ करनी है, एक वो है। कुछ आए बाहरी ऑफर? हाँ, अभी एक मैंने वेब सीरीज़ की है सिविल लाइंस करके, जो कि दिवाली पे रिलीज़ होगी। ये किसके साथ है? ये यशपाल शर्मा जी हैं, और वरुण शर्मा यानी चूचा जो बनते हैं वो हैं, और शिवानी राजपूत हैं, मैं हूँ, अनुराग कश्यप हैं, तो ये हैं। बाकी दूसरा पक्ष ये कि अवधि और खड़ी बोली को लेके सिनेमा और वेब सीरीज़ बनाना दिया एस्टेक के चैनल से, दूसरा टारगेट ये। यही है सपने। ड्यूरेशन बढ़ाना है, मतलब अभी 1.5 मिनट और 15 मिनट 20 मिनट से उसको 200 मिनट 400 मिनट तक ले जाना। 30 मिनट तक पहुंच गए, अगला 1 घंटा 15 मिनट। मतलब हमने जब शुरू किया था, पहले हम फिल्म ही तो बना रहे थे, शॉर्ट फिल्म ही बना रहे थे, तो वायरल हो गई, तो हम दूसरे पेजेस के लिए बनाने लगे, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उनके हिसाब से करना पड़ता है। फिर हमने सोचा हम लोगों ने कि पेज ही तो बनाना है, एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। 2.5-3 साल तक कोई फिल्म सोचेंगे नहीं, ड्रामा कुछ नहीं सोचेंगे, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी होगा, तो प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो उसे प्लेटफॉर्म बना, 500 के सब्सक्राइबर हमने सोचा था जब हो जाएंगे तो हम ड्रामा पे जाएंगे। अब तो मिलियन के पार है। हाँ, तो हमने सब सोचा था 4 साल पहले कि 2.5 साल लगेंगे, और एग्जैक्टली 2 साल 5 महीने बाद 500 के हो गए थे। और उस समय हमने वैसे ही सोचा था कि आगे जाके कुछ बड़ा कंटेंट बनाना है, सिनेमा या फिर जो भी शॉर्ट फिल्म, बड़ी शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो वैसे ही लोगों को इकट्ठा किया जाए जो लोग सिनेमा पसंद करते हैं। तो वैसे लोग कहाँ मिलेंगे, तो हमने 2 शो चालू किए थे। एक चालू किया था CCC, गाने का रोस्ट, गाने का रिव्यू किया करते थे हम लोग उसमें, कि जो गाने ऐसे हैं जो नहीं समाज के लिए जरूरी है लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, तो उनको रोस्ट करना और उसकी तारीफ करते थे, गाने की तारीफ करते थे। हाँ, इनडायरेक्टली। चिरंजीवी चिंतन चौरसिया करके एक प्रोफेसर था जो कि गानों को हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या जैसे करते थे, वैसे ही उसकी व्याख्या करते थे। और वो ट्रिपल एच का वो एग्जांपल गाने का ले लीजिए, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में छुपके कुछ करेंगे, तो वो कॉफी बनाएगी, चाय बनाएगी। ट्रिपल एच का फैन भी था वो, ट्रिपल एच का ट्रिपल एच का फैन था। और दूसरा हमने एक शो चालू किया था जिसका नाम था रिव्यू कुमार। तो हम उसमें फिल्मों का रिव्यू किया करते थे। ये बहुत पॉपुलर हुआ था हमारा कैरेक्टर। तो मूवी रिव्यू और सॉन्ग रिव्यू करके हमने उन लोगों को इकट्ठा किया जिनका इंटरेस्ट था सिनेमा में। फिर उसके बाद हमने ड्रामा और एक कैरेक्टर बनाया था विद्रोही करके, जो रैंट करता था। वो सोशल इश्यूज पे खाली रैंट करे, तो सामाजिक मुद्दों पे हमें फिल्में बनानी आगे जाके, तो वो वाली ऑडियंस आ जाएगी। रिव्यू से हमारी जो रिव्यू वाली आ जा रही है। गाने CCC का बनाने के लिए इसलिए था क्योंकि गाने हमेशा ट्रेंड में आते रहते हैं। सब बता दूंगा क्या यार? पहले डर ये था ना, क्योंकि हमने हमेशा देखा था, ट्रेंड ये देखा था कि अगर आप अपने चैनल पे कुछ कर रहे हो, जैसे मान लो मोनोलॉग कर रहे हो, बाद में अगर आप कुछ करने लगते हो ना, तो वो चैनल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन दूसरी होती है, ट्रिगर पॉइंट दूसरा होता है। लेकिन अगर आपने इमोशन को पकड़ लिया कि हम उस इमोशन को ले जाएंगे और
उस पसंद नापसंद को ले जाएंगे, वैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, वैसे साइकी के लोग को इकट्ठा करेंगे, तो चेंज भी करोगे फॉर्मेट तो कुछ असर नहीं आएगा। तो वैसा ही हुआ, मतलब हमारे रोस्ट जो या फिर रिव्यू कुमार या ट्रिपल सी जो भी हम करते थे उनसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे ड्रामा पे आए। जबकि वो जो मोनोलॉग थे वो रिव्यूज थे वो 5-7 मिनट की वीडियो होती थी, लेकिन जब हमारा 500 के हो गया, जब हम ड्रामा करने लगे, वो 16 मिनट 15 मिनट 30 मिनट तक जाने लगा, वो उनसे ज़्यादा व्यूज़ आने लगे। तो हमें लगा ठीक ठाक बनाया हमने। हाँ, क्योंकि हमने रिपीट पे दिया, कंसिस्टेंसी रखी, तो लॉयल्टी आई, और लॉयल्टी आई तो शेयरेबिलिटी भी आई, तो शेयर भी होने लगा, तो चल गया। और हमारी जनता बहुत अच्छी है कि वो बता देती है क्या सही है क्या गलत है। कमेंट बॉक्स में उनकी अलग ही दुनिया चलती है। हाँ, अरे वो भाई, अलग दुनिया। इतने बड़े बड़े फर्रे जो है कमेंट करते हैं हमारी जनता। और हम अब तो आजकल तो 3-4 महीने बाद एक वीडियो डाल पाते हैं, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो, तो वेट करती है, देखती है और पूछती रहती है। इंस्टाग्राम के वीडियोस पे कमेंट कर देगी, क्या भैया वो भुला गए हैं क्या, यूट्यूब पे भी हैं आप लोग। और आधा से ज्यादा कंटेंट भरना जो होता है वो वहीं से होता है भाई, कि उनकी पसंद नापसंद वहां है और वही वहां पे रिफ्लेक्ट होगी, तो वो बहुत इजीली लेंगे उसको अच्छे से। तो ठीक है, फिर आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका जो हम देख पाएंगे? अगला अभी हम काम कर रहे हैं एक मिनी वेब सीरीज पे, जो कि 4-5 एपिसोड में आएगी, और एक अच्छे मुद्दे पे है, बहुत ज़रूरी मुद्दा है, गांव देहात में हर जगह चल रहा है, शहरों में भी बहुत हो रहा है, तो वो तो बता नहीं पाएंगे किस पे है, लेकिन वो बहुत अच्छी होगी, बहुत फनी होगी, बहुत ही इमोशनल भी होगी, और एक अच्छा सा मैसेज होगा। उसको हम लोग लिख रहे हैं, लिख चुके ही हैं, तो उसको प्लानिंग है। बीच बीच में हमारी छोटी वीडियोज़, छोटे ड्रामा आते हैं बाप बेटे के, और ये सारे 10-15 मिनट के, और मिशन वाली सीरीज वो आती रहेगी। लेकिन इस साल के अंत तक जो है, इस साल से पहले ही क्या 2-3 अक्टूबर नवंबर तक, वही फेस्टिव सीजन के टाइम तो एक मिनी वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं। उसके लिए जो है, ये भी नाम बता दूं? पे ही मिलेगी। हाँ, नाम बता दूं? नाम तो बता दीजिए प्लीज। टाइटल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, छोड़ते हैं। तो ये थी दी हैशटैग की टीम हमारे साथ। ऐसे खत्म करेंगे मजा नहीं आएगा, पिताजी के तरीके से खत्म करिए। आप तो कर भी सकते हैं। और ये बेटा है, हाँ, ये बेटा इंटरव्यू ले रहा था। गेहूं पिसवाए बैठे हैं आप, खेती कर रहे हो। बताओ फिर, गेहूं पिसवाए आके तुम कागज और कलम लेके, खाली कब से तुम्हारा चल रहा है? जाओ, क्या है कैमरा में? ए चश्मेश, तो सुनते नहीं का रहे यहाँ। चलो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा स्टट्टी आया है। ठीक है फिर। तो ये थी दी हैशटैग की टीम हमारे साथ, कुशल, सूर्यांश और विशाल भैया। कैसा लगा आपको बैठी का ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।